हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा जो अगला चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने देखा होगा कि जो कार्बन एक ऐसा तत्व है, हमारी प्रकृति में भरपूर मात्रा में इसकी मौजूदगी होती है। आप जहाँ पर भी देखोगे, वनस्पति हो, यहाँ तक कि हमारी जो मानव बॉडी है, हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है। और इस कार्बन की उपयोगिता इसी के साथ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये कोयले के रूप में बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से देखेंगे, ध्यान से देखो और समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। कोई भी तत्व है, उसके जो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो उसकी क्या होती है, संयोजकता। या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। जितने लेता है तो वो उसकी माइनस में होगी, अगर वो दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है, तो उसकी संयोजकता प्लस में होगी। जैसे मैंने आपको बताया था Mg+2 Cl-2। अब यहाँ पर देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। इससे पहले हम देखेंगे कार्बन आवर्त सारणी में कौन से नंबर पर आता है, छठे नंबर पर आता है। अब कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है यहाँ पर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि इसके जो कार्बन के जो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता एकमात्र ऐसा तत्व है हमारे आवर्त सारणी में, हमारी जो एनवायरनमेंट में, कार्बन जिसकी संयोजकता होती है 4, वो है कार्बन। अब 4 होने के कारण इसका जो आकृति होती है वो होती है समचतुष्फलकीय। मतलब इसका जो कार्बन है, अभी मैं आपको बनाकर बताता हूँ। समचतुष्फलकीय मतलब एक कार्बन अपने पास वाले 4 कार्बनों से जुड़ता है ऐसे। इसका जो सिंगल एटम्स होता है कार्बन का, वो अपने पास वाले 4 कार्बनों से जुड़ जाता है। अब जो हर कार्बन होता है वो भी ऐसे ही 4-4 कार्बनों से जुड़ जाता है। तो इसलिए जो इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय वो बोलते हैं हम उसे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंट होता है हमारी आवर्त सारणी में। अब हमने देखी संयोजकता इसकी कितनी होती है, 4 होती है। अगला सवाल है, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, पहले हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर एक नया जो वर्ड आया है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो हाइड्रो और एक कार्बन। इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित होगी और इसमें कार्बन भी उपस्थित होगा। ध्यान से देखो इसको, हाइड्रोकार्बन को, इसका मतलब जो HC होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रो और कार्बन। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें यहाँ क्वेश्चंस में क्या बताना है, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। यहाँ पर देखें, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये आपने सीरीज पढ़ी होगी। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम बोलते हैं वो होते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, आगे तक। तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। जबकि जो एसिटिलीन है ये क्या आती है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। आया समझ में? ये क्या होते हैं, ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि यहाँ पर सवाल में पूछा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला सवाल देखिए, कौन से हाइड्रोकार्बन्स काले धुएं के साथ जलते हैं? बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर इसे हम करते हैं तो आसानी से हम इसका सही आंसर लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। हाइड्रोकार्बन मैंने अभी बता दिया, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं काले धुएं के साथ। अब काले धुएं के साथ का मतलब, जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन्स की जो क्वांटिटी है, किसकी, कार्बन की क्वांटिटी, मात्रा ज़्यादा होगी, उनमें जो धुआं है वो काला निकलेगा। सिंपल से बात है, अगर हम कोयला जलाते हैं तो धुआं बहुत ही काला निकलता है, जबकि हम कोई नॉर्मल लकड़ी जलाएंगे घर में तो उसका धुआं थोड़ा कम काला निकलता है, क्योंकि उस लकड़ी में कार्बन की जो क्वांटिटी है वो कोयले से थोड़ी कम है। कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका धुआं कितना बहुत ही काला निकलता है।
अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोकार्बन कौन सा है जो काले धुएं के साथ जलते हैं। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक एल्कीन एल्काइन। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक जो यौगिक हैं इनमें जो कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो काले धुएं के साथ जलते हैं। आपने एरोमेटिक यौगिक देखो जैसे कि बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये 3 डबल बॉन्ड होते हैं उसके, ये होती है बेंजीन। तो इन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। ये सारे यौगिक होते हैं, ये सारे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक वाले, ये क्या करते हैं काले धुएं के साथ जलते हैं, मतलब इनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। किन से? एलिफेटिक। एलिफेटिक क्यों होता? एलिफेटिक कौन से होते हैं? ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन वाले, ये सारे होते हैं एलिफेटिक। इनमें कार्बन की मात्रा एरोमेटिक के बजाय थोड़ी कम होती है, इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं ये ज़्यादा काले धुएं के साथ जलते हैं। ये था हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्न में से कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये अपर रूप, हमें बताना है निम्न में से कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है। अब कार्बन की अपर रूप क्या होता है? नाम से पता चल रहा है आपको, यहाँ पर गौर से देखेंगे। अपर रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप। तत्व एक ही है लेकिन उसके रूप भिन्न भिन्न हैं और उनके गुण भी थोड़े अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं अपर रूप। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, और इससे पहले हम समझते हैं कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन के 2 टाइप के अपर रूप होते हैं, पहला होता है अक्रिस्टलीय और दूसरा होता है क्रिस्टलीय। सबसे पहले हम समझेंगे क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिनकी ज्यामिति, जिनका स्ट्रक्चर हो वो थोड़ा फिक्स होता है, जिनकी कोई ना कोई ज्यामिति पाई जाती है, वो सब किस में आते हैं? वो सब आते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप में। फॉर एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफीन, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। किसके? हीरे, उसके कार्बन के। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफीन, ये सब आएंगे क्रिस्टलीय अपर रूप में, मतलब इनकी कोई ना कोई ज्यामिति फिक्स है, इनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर फिक्स है। जबकि जो अक्रिस्टलीय अपर रूप है वो होते हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर होता है उनका फिक्स नहीं होता। अब जो कार्बन के बहुत सारे अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, कोयला, कोक, काजल वगैरह जितने भी सारे हैं, ये सारे किस में आएंगे? ये किस में आते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप में। अब हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि अक्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, तो कोयला है अक्रिस्टलीय, कोक अक्रिस्टलीय है, काजल, ये तीनों क्या है? अक्रिस्टलीय, मतलब इनकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर, आपने कभी देखा होगा ये तीनों का कोई फिक्स स्ट्रक्चर होता है? नहीं होता। जबकि हीरा होता है, हीरा का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। ये कौन सा है? क्रिस्टलीय अपर रूप में आता है। अगला सवाल है सीएनजी। सीएनजी को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब सीएनजी में मुख्य घटक होता है, सीएनजी में आपने देखा होगा जो मीथेन होती है CH4, मीथेन क्या होती है? सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। सीएनजी गैस होती है ये हमारे वाहनों में यूजफुल होती है, जबकि हमारे घरों में कौन सी यूज होती है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन गैस, CH4। ये थे हमारे आज के जो कार्बन और उसके यौगिक के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, और इसके और भी क्वेश्चन हैं उसको मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।